स्वच्छ भारत में फर्स्ट पर आ रहा है। तो वो तो प्रधानमंत्री बोलते हैं हम चौकीदार हैं, वो काय के चौकीदार है, 2 लाख रुपया का तनख्वाह लेते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि बेरोजगारी दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए। बताऊँ तो हमारी बदकिस्मती है कि हमको कौन अच्छा है ये नहीं चुनना है, हमको चुनना कौन कम बुरा है। लोकसभा चुनाव 2019 में 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अभी 3 चरण और बाकी। न्यूज नेशन की वोटर बाइक लगातार आपको देश के युवा वोटर्स के सियासी रुझान से वाकिफ करवा रही है और इसी कड़ी में आज बारी है इंदौर की। हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर या यूं कहिए कि मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और वोटर बाइक का ये सफर हमें ले आया है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी यानी कि इंदौर। अब राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो इंदौर जो कि स्वाद का शहर है, ज़बान का शहर है, इस शहर ने अपनी ज़बान एक ख़ास पार्टी को दी है। और जो कॉम्बिनेशन आपको पोहा सेव या पोहा जलेबी का नज़र आता है, कुछ उसी तरीके से भरोसा जताया था सुमित्रा महाजन पर बीते 30 सालों से। तो इस अभेद किले बीजेपी के, उसे भेदने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है और कितना वो काम करेगी, यही आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंदौर के युवाओं की क्या है राय। तो आइए जानते हैं इंदौर की गलियों को। इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए मजबूत किला रही है, जिसे 1979 के बाद से कांग्रेस कभी फतह नहीं कर पाई। इंदौर की जनता ने ताई के नाम से मशहूर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को 8 बार अपना सांसद चुना, लेकिन इस बार सुमित्रा महाजन चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ऐसे में क्या इंदौर के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? हमने इस मुद्दे पर इंदौर के युवा मतदाताओं से बात की। तो भाई, अगर आप इंदौर पहुंच चुके हैं और अगर आपने पोहा सेव और जलेबी के साथ सुबह की शुरुआत नहीं की तो शायद आपकी सुबह अधूरी रह जाएगी। ये बैग थोड़ा साइड करते हैं, मैं यहाँ पर जगह बनाता हूँ और जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं 2-4, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इंदौर का जो मूड है चुनाव को लेकर, वो इस पोहे की तरह उसी टेस्ट में है या कुछ अलग टेस्ट नज़र आ रहा है? नहीं, इस बार तो लोग इंटरेस्टेड है इलेक्शन में एक्चुअली, बिकॉज ज़्यादातर युवा जो है वो इंटरेस्टेड है। हाँ, और जो मोदी ने जो काम किया एक्चुअली वो दिख रहा है एक्चुअली। तो आपकी जो पसंद है कोई, तो वो क्यों है, किस वजह से? कोई 2 रीज़न बताइएगा। 2 रीज़न, एक तो विकास है, जो लोगों की सोच है वो बदल चुकी है एकदम। अच्छा, एकदम फेयर हो चुकी है कि आज का हर पर्सन अपने तरीके से सोचता है और सबकी सोच एक हो चुकी है। जैसे अभी हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पूरा देश एक हो गया था। आपको लग रहा है कि इंदौर में चेंज आया है खासतौर से महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए? हाँ, चेंज तो आया है। मतलब आई बस वगैरह लगा के रखी है, जो उनको बहुत दूर पड़ता था आना जाना, सब ट्रेवल्स वगैरह, उनको लिए आई बस की बहुत, अभी शाम पड़े तो इतनी सारी भीड़ हो जाती है, लेडीज़ों को जाने के लिए अच्छी व्यवस्था करके रखी है। और है ना, आपको मालूम है कि इंदौर से कौन सा कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से? नहीं। और इसका फर्क पड़ता है आपसे? हाँ, पड़ता है। या नरेंद्र मोदी के नाम से आप उन्हें वोट करेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम से ही करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कितने सारे काम किए हैं। इंदौर 2-3 सालों से स्वच्छ भारत में फर्स्ट पर आ रहा है। उन्होंने नोटबंदी की थी, वो भी बहुत अच्छा काम था। सब यहाँ सिर्फ पोहे का स्वाद नहीं लिया जाता है, बल्कि देश का स्वाद किशोर है, देश का मिजाज क्या कह रहा है ये भी जानने की कोशिश होती है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ये 2019 का लोकसभा चुनाव किन मायनों में खास है, क्यों खास है। 2014 के मुकाबले 2019 का रण थोड़ा अलग है। बीजेपी ने इस बार इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बीजेपी ने शंकर लालवानी को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पंकज संघवी को उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो इस सीट पर सीधा मुकाबला अब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन 3 दशक से बीजेपी को वोटर्स का जो साथ मिलता रहा है, क्या वो इस बार भी मिल पाएगा या युवा वोटर परिवर्तन का मूड बना चुका है? इस बार युवा वोटर्स की पसंद कौन होगा? तो अभी हम एक पार्किंग लॉट में हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों में नजर आ रहे हैं, तो हमने सोचा अपनी गाड़ी को भी कुछ विराम दिया जाए और इनसे पूछा जाए कि भैया ये जो 1989 से इंदौर में बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, कहीं उस पर भी तो विराम या पूर्ण विराम नहीं लगने वाला अभी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दरअसल बीजेपी कार्य करती है। उनका जो काम करने का स्टैंडर्ड है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो जनता को बहुत पसंद आता है। इंदौर मुस्कुराने के सारे रीजन आपको दे रहा है 5 सालों में? अभी तक तो नहीं लग रहा है सर। ऐसा कुछ नहीं लग रहा, इंदौर में कुछ खास नहीं चेंज आया? हाँ, कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि सिटी अच्छी बन गई है इंदौर। तो सिटी अच्छे बनना चेंज नहीं है? चेंज तो है, पर रोजगार नहीं है ना अभी इतना। अच्छा, रोजगार में तो कमी है सर। युवाओं के साथ मोदी जी ने धोखा कराया। 2 करोड़ रोजगार का बोला था, पर 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए नहीं अभी तक। मतलब युवाओं के साथ धोखा ही कराया मोदी जी ने। आपको लगता है कि ये स्किल इंडिया जैसे स्कीम लाई गई थी, उससे रोजगार बढ़ सकता था, अपनी योग्यता पर भरोसा बढ़ सकता था लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, और मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ मैं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे इस बार भी। मोदी या उनकी नीतियों को लेकर अलग अलग राय है। हाँ, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि भैया कैंडिडेट कौन खड़ा है वो मालूम हो या ना हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर वो वोट देने को तैयार है या वोट नहीं भी दे रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है। इन युवा वोटर्स का मत उसी उम्मीदवार के खाते में जाएगा जो इनकी उम्मीदों को पूरा करेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इंदौर का चुनावी अंकगणित बताते चलें। इंदौर सीट पर कुल 23,17,335 मतदाता हैं। इसमें 11,91,646 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 11,25,491 है। 5 साल में 2,02,032 वोटर बढ़े। इंदौर के युवाओं का सियासी रुझान जानते हुए वोटर बाइक अगले पड़ाव की तरफ सरपट दौड़ रही थी। ट्रैफिक होने की वजह से वोटर बाइक कुछ वक्त के लिए रेड लाइट पर रुकी तो कैमरे की नजर सामने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर पड़ी, जो अनोखे अंदाज में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर हम भी हैरान थे कि डांस करते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इस दिलचस्प शख्स से बातचीत करना तो बनता था। मैंने वो महसूस किया अपने अंदर, फील्डर और डांसर दोनों को, कि फील्डर वो जो 12 फीट से दूर से बोलना जान दे और डांसर वो जो इधर से उधर जा सके। दोनों को मिक्स किया तो इंदौर में लोगों ने एक मून वॉकर देख लिया। रेड लाइट खुली तो हमने सफर को आगे बढ़ाया। इस चुनाव में चौकीदार को लेकर काफी घमासान मचा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई है, तो हमने सोचा कि चौकीदारों से भी बात कर ली जाए और उनकी राजनीतिक पसंद को समझा जाए। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में हम खड़े हुए हैं और इन युवाओं के साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करें कि 2019 को लेकर इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। पहले तो ये बताइए कि 2019 में अगर 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में से आपको किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? बीजेपी। बीजेपी को क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। कौन कैंडिडेट है उससे मैटर नहीं है। मैटर उस डिपेंड करता है कि जो बंदा खड़ा हुआ है, जो पीएम है मोदी जी, उस बंदे का एटीट्यूड ही एक अलग है। अच्छा। बस उस एटीट्यूड पे ही हम लोग चलते हैं। तो उस एटीट्यूड से आप जैसे युवाओं को फायदा हुआ या नुकसान हो रहा है? फायदा हुआ है ना। क्या फायदा हुआ? अभी हम जिस तरह की जॉब कर रहे हैं ना, यूपीआई पेमेंट की, ये मोदी जी की देन है। आज इंदौर में कम से कम यूपीआई में इतने लोगों को रोजगार मिला है। हम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो ऑनलाइन पेमेंट की है, हम उसमें जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। आज लोगों के अंदर देश के लिए भावना जग रही है। मोदी जी ने जो अपना इंटरनेशनल में छवि बनाई है, तो इससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। आप आगे आइए तो भैया, चौकीदार तो आप भी बने हैं। तो चौकीदार है ना हम तो वो तो प्रधानमंत्री बोलते हैं हम चौकीदार हैं। वो काय के चौकीदार है? 2 लाख रुपया का तनख्वाह लेते हैं, वो बोलते हैं चौकीदार हूँ मैं। काय के चौकीदार है? बोलो चौकीदार तो हम है ना। तो आप जैसे चौकीदार क्या सोचते हैं 5 साल में स्थिति अच्छी हुई है बुरी? स्थिति और सबसे ज्यादा बेकार। आधी तनख्वाह हमारी बोले लेते हैं ठेकेदार लोग। काय की अच्छी हुई है? ये एक चौकीदार के दिल की बात है, जो मानते हैं कि चौकीदार की नौकरी कोई आसान काम नहीं है और इनके लिए हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। बहरहाल इंदौर के चुनावी समीकरण को देखें तो यहाँ 8 बार से मुकाबला एक तरफा रहा है। वोटर्स के बड़े तबके का समर्थन बीजेपी की तरफ दिखा। इसे समझने के लिए 2014 के आंकड़ों पर गौर कीजिए। इंदौर ने 2014 में सुमित्रा महाजन को सांसद चुना। सुमित्रा ने कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल को हराया था। सुमित्रा महाजन को 8,54,972 वोट मिले थे, जबकि सत्यनारायण को 3,88,071 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। 2014 में सुमित्रा महाजन को 4.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई थी। इस बार मुकाबला शंकर लालवानी और पंकज संघवी के बीच है। संघवी के राजनीतिक करियर का ये दूसरा लोकसभा चुनाव है। साल 1998 में इसी सीट से संघवी सुमित्रा महाजन से 49,852 मतों से हार गए थे। ऐसे में 2019 में युवा वोटर किसे पसंद करेगा, ये भी जान लीजिए।
तो भाई जलेबी जितनी खूबसूरत होती है, जितनी टेस्टी होती है, एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे राजनेता जलेबी की तरह उतने ही सीधे होते हैं। और हम इंदौर में पहुंचे हुए हैं। अब ये दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जा सकता है, किस मायने में? एजुकेशन के मायने में, और एजुकेशन हब है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम युवा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या लग रहा है कि 5 साल बेमिसाल रहे हैं या 5 साल इनके लिए वो कमाल नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी। आपको लग रहा है 5 साल में जिंदगी कुछ बदली है आपकी? जिंदगी बदली है 5 साल में, बहुत चेंजेस आया है। 5 साल में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, हर चीज़ में बहुत विकास हुआ है। या टेलीकॉम की बात देखेंगे तो इंटरनेट में क्रांति आ गई है, बहुत बढ़िया, उससे जॉब वगैरह भी मिल पा रहे हैं। आप लोगों से भी मैं यही जानना चाहूँगा कि 2019 में आपको लग रहा है इंदौर में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अब सुमित्रा महाजन नहीं है तो इस वजह से उन पर असर पड़ेगा, या लोगों का माइंडसेट ही बीजेपी वाला हो चुका है? लोगों का यहाँ पे जो माइंडसेट है वो बीजेपी का ही है, और वैसे होना भी चाहिए। मैं तो ये बात जानता हूँ कि मोदी ने कुछ नहीं किया हो, चाहे विपक्षी दल कुछ भी कहें, बट उन्होंने ये सिखाया इंडिया को कि जो कचरा है वो डस्टबिन में डाला जाता है, रोड पे नहीं। भैया आप मोबाइल पे बहुत देर से हैं, पबजी तो नहीं खेल रहे? नहीं, पबजी नहीं खेल रहा हूँ, मैं मेल चेक कर रहा था। डिजिटल इंडिया का ज़माना है, पबजी भी खेल सकते हैं। आप ये बताइए कि आप इस बार इलेक्शन में जब वोट देने जाएंगे तो कौन से इश्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इशूज़ तो बेरोजगारी है। देखा जाए नौजवानों के लिए तो जॉब्स कम है, गवर्नमेंट जॉब्स। विजन की बात है तो आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं भाई साहब? हम देखना चाहते हैं सर भ्रष्टाचार मुक्त, और स्वच्छता में नंबर 1 रहे। हमारा नंबर 3, मतलब 3 बार से नंबर 1 पे है, हैट्रिक हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। बीजेपी ने वाकई में यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। इंदौर को एजुकेशन हब माना जाता है, साथ ही इंदौर में 5000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग हैं। इसके बावजूद युवा वोटर्स के लिए महंगी होती एजुकेशन और रोजगार अब भी मुद्दा है, और इसी को ध्यान में रखकर इस बार इंदौर का युवा वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेगा। और राजनीति की अगर बात की जाए तो 56 इंच का सीना इन दोनों राजनीति में कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे ही जाता है। और हम जब इंदौर में हैं तो हमने भी सुना कि यहाँ 56 दुकान नाम की एक पूरी गली है जहाँ कई सारी दुकानें हैं, हर स्वाद आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम राजनीति का स्वाद लेने के लिए आए हैं। कुछ युवा हमारे सामने हैं तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हिसाब से क्या हिंदुस्तान में वो स्वाद राजनीति के अंदर आ रहा है जिसकी मिठास काफ़ी दिनों तक रहे? आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है? होना तो चाहिए। एज हम लोग पहली बार अभी वोट करने वाले हैं तो चेंजेस बहुत होना चाहिए इंडिया में, बहुत होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन को लेके, बिकॉज एजुकेशन में बहुत पैसा वो लोग ले रहे हैं, ये वो थे, तो एजुकेशन के लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये हमेशा मांग भी उठती है कि एजुकेशन का जो बजट है वो बढ़ाया जाए। आपके कौन से 2 इश्यूज हैं जिसको ध्यान में रखकर आप पहली बार वोट करने जाएंगे? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट टाइम वोट होगा, एंड मैं सिर्फ 2 इश्यूज जो मेन है, जो मुझे लगता है जिसमें मैं फोकस करूंगा, एक होगा पॉवर्टी एंड सेकंड थिंग इज करप्शन। अब आप देखिए कि इन्होंने 2 मुद्दे उठाए, पॉवर्टी और एजुकेशन, और वो बच्ची को आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर आज भी इंदौर में, जिसे यहाँ की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, 56 दुकान में इस तरीके से वो किताबें बेचती हुई नजर आ रही है। अब उसकी मजबूरी क्या है ये हमें नहीं मालूम है। इंदौर के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो इस लोकसभा सीट पर 1957 से अभी तक कुल 15 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जबकि 1 लोकसभा उपचुनाव हुए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कुल 6 बार चुने गए, जबकि 8 बीजेपी के सांसद निर्वाचित हुए। वहीं 1 बार बीएलडी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशियों को सफलता मिली। अब 2019 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे इशारा करते हैं कि इंदौर लोकसभा सीट पर मुकाबला कांटे का हो सकता है। इंदौर की 56 दुकान वाली गली मशहूर है। दिन ढलने के बाद यहाँ युवाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ हमें कई युवाओं की टोली मिली जो शॉपिंग और इंदौरी खान पान का स्वाद चखने के लिए पहुंचे थे। तो इनसे 2019 के चुनावी रण को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इंदौर में जब आप हैं और 56 दुकान वाले एरिया में जब आप पहुंचे हुए हैं तो आपको इस तरीके से चाय का लुत्फ उठाते हुए कई लोग मिल जाएंगे। आप चाय पर चर्चा 2014 से बहुत चल रही है, अब हम भी चाय पर चर्चा कर ही लेते हैं। यूथ में सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं रोजगार को लेकर एक मुद्दा उठाया जाता है। आपको लग रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार पास है या फेल है आपके हिसाब से? पास है, ऐसा कुछ फेल जैसा तो लगता नहीं। अब काम तो करना पड़ेगा ना। लोग सोचते हैं घर बैठे ही पैसा मिल जाए, तो वो तो बेरोजगारी हो गई ना उल्टा। तो आप मुझे बताइएगा 5 सालों में इंदौर की तस्वीर क्या बदली है? इंदौर सिर्फ साफ सफाई में बदली है, वो भी जनता ने अपने आप पे मतलब एक ठान ली थी कि हमको साफ सफाई वाकई होना चाहिए, तो वो काम हुआ है। और यहाँ पे इसका क्रेडिट सरकार को आप नहीं देंगे? नहीं, सरकार को नहीं देते हम यहाँ पे। आप इस साल वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल।
तो आपके लिए कौन से 2 अहम मुद्दे हैं जिसका ध्यान रखकर आप वोट करेंगे? इस बार जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि बेरोजगारी दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए, और दूसरा फार्मर्स के लिए लोग जो गवर्नमेंट है काम करे। मैं ये जानना चाह रहा था, आप जैसे जो यूथ हैं वो 2019 का जब इलेक्शन सामने आया है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? सर सही बताऊं तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमको कौन अच्छा है ये नहीं चुनना है, हमको चुनना है कौन कम बुरा है। पहली चीज़ तो अब जब कम बुराई की बात होगी तो ऑब्वियसली दोनों कांग्रेस बीजेपी मेजर पार्टी, इनमें से हमको तो लगता है बीजेपी है जो कम बुरी है। आपको लगता है कि यूथ की जब बात होती है तो यूथ से जुड़े चेहरे जैसे राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, ये सामने आते हैं, तो इन पर ज़्यादा भरोसा है या आपको भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है? मोदी बेस्ट है। वो इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड जिस तरीके से वो लाया है बाहर से पैसा इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा लाया है। इतना राहुल गांधी को मैंने इतना नहीं देखी जो इकोनॉमी डेवलप अब हो रही है, वो पहले तो मैंने नहीं देखी है। इंदौर के इन युवाओं का रुझान किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है, बल्कि इन युवाओं के लिए मुद्दे मायने रखते हैं। कोई रोजगार को चुनाव का बड़ा मुद्दा मानता है तो किसी को लगता है कि 5 साल में बहुत काम हुआ है और मौजूदा सरकार को 5 साल का वक्त और दिया जा सकता है, तो कोई परिवर्तन का मूड बना रहा है। फिलहाल चुनावी संग्राम अपने चरम पर है। इंदौर में 19 मई को मतदान किया जाएगा और उस दिन यहाँ का युवा वोटर सपनों और सरोकारों की कसौटी पर नया सांसद चुनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, इंदौर।